नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये खालिस्तान वाला जो किसान है, जो इस वक्त पंजाब से निकलते हुए हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच गया है, वहां से इनको दिल्ली पहुंचना है प्रोटेस्ट का नाम पर। इनको क्या चाहिए? एमएसपी चाहिए। देखो, एमएसपी देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खास करके पंजाब का जो एमएसपी का मांग है, ओनली पंजाब स्टेट का जो किसान है इसी को ही दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता है। इनफैक्ट ये जो प्रोटेस्ट करने के लिए निकल के आया है, ये सारा पंजाब का किसान भी नहीं, क्योंकि पंजाब से ही इस टाइप का खबर आ रहा है। पंजाब का किसान खुद बोल रहे हैं हम उस प्रोटेस्ट में नहीं है। और ये देश किसान का देश है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। भली भांति हर कोई जानता है कि किसान अपनी खेत छोड़ के इस टाइप का प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं जा सकता है। अगर एमएसपी देश में लागू किया जाए तो हर वो स्टेट का किसान के लिए लागू होना चाहिए। देखो, इस किसान प्रोटेस्ट का जो इनका मांगे है, ये फुलफिल करना इतना आसान नहीं है। देश का जो बजट है वो 46-47 लाख करोड़ का है और इनका जो एमएसपी का मांग है वो लगभग 10 लाख करोड़ का है। अब मनरेगा जो योजना है उसका ऊपर आपने 21 लाख करोड़ का डिमांड किया है। वो इतना आसान नहीं है भाई। तुम्हें तो सरकार को निशा दिखाने के लिए, देश को जलाने के लिए एक मौका चाहिए, तुमने बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सरकार को सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। मर्सिडीज है, नया नया ट्रैक्टर है, एक्सकेवेटर खरीद के ला रहा है। भाई तुम अगर किसान है, इतना पैसा आया कहाँ से? आज हमारा देश में, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम एक 4 व्हीलर लेने के बाद उसका ईएमआई भरने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। और ये फॉर्चूनर लेके उसका पीछे टोली लगा के भाग रहा है। नया ट्रैक्टर है, एक्सकेवेटर खरीद के भाग रहा है। तुम अगर किसान है भाई, इतना पैसा आया कहाँ से? तो ये तो क्लियर कट पिक्चर है ना, ये फंडिंग कहीं ना कहीं से हो रहा है। पन्नू, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये लोग कर रहा है। ये लोग इनको उछा रहा है कि जाओ दिल्ली चला जाओ, देश को जला दो एक बार। कांग्रेस तो इसमें उस्ताद है। कांग्रेस को आज राहुल गांधी जो एमएसपी का बारे में बोल रहा है, जो क्लियरली भी नहीं बोल पा रहा है, तो वो राहुल गांधी का जो सरकार है, उन्हीं का परिवार का 60 ईयर्स इस देश को चलाया था। आज तक एमएसपी क्यों नहीं हुआ? आज उनको भी ये सवाल का जवाब देना चाहिए। तो इनका जो ये प्रोटेस्ट करने का जो स्टाइल है, ये तो आप प्रोटेस्ट नहीं कह सकते हो। इसीलिए नहीं कह सकते हो कि प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। हमारा देश में डेमोक्रेसी का सुविधा लेते हुए ये भी एक बहुत बढ़िया सिस्टम है कि आप कोई भी मांगे हो सरकार का अगेंस्ट में या किसी का भी अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी में वो सिस्टम है, वो फैसिलिटीज है, आप उसका फायदा उठाओ। क्योंकि इस देश में जो हमारा कैपिटल है दिल्ली, वहां पर एक एरिया बना के रखा है प्रोटेस्ट करने के लिए, जंतर मंतर, हर किसी को मालूम है। लेकिन ऐसे ट्रैक्टर लेके, ट्रॉली लगा के, एक्सकेवेटर, इसका जो ऑपरेटर का जो केबिन है वो बुलेट प्रूफ बना हुआ है, ऐसे तो प्रोटेस्ट नहीं होता है, ये हर किसी को मालूम है। पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है, उन्होंने भी राय दे दिया। पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि एज पर जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें भी ये चीज प्रावधान नहीं है कि आप सड़क पे, नेशनल हाईवे पे ट्रैक्टर में ट्रॉली लगा के नहीं चल सकते। उन्होंने भी कहा कि ये जो स्टाइल है इसको तुरंत हटाओ, बाकी आपको प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल करो। एमएसपी चाहिए ना, तो सरकार ने तो 4 टाइम ऑलरेडी बात कर चुका है। ये देश ही किसान का देश है, तो किसान का जो मांग होता है, जाहिर सी बात है कभी ना कभी उसका मांग होगा ही। हर किसी का मांग होता है। सरकार ने भी उनको कहा कि हम आपका जो मांग है ये पूरा करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से मांग रहा है ऐसे नहीं होगा। क्योंकि ये जो किसान है, ये ओनली पंजाब का ही किसान निकल के आ रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, थोड़ा बहुत हरियाणा का है। देश में पंजाब और हरियाणा का ही तो किसान नहीं है, पूरा देश किसान प्रधान देश है। बिहार में है, यूपी में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, हाँ? और हर स्टेट वाइज जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो अलग अलग होता है। तो हर चीज में सरकार को भी एमएसपी देना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी सरकार ने उनका साथ एक प्रस्ताव रखा है। लेकिन इनको नहीं मानना है, इनको दिल्ली ही चलना है। सरकार का भी कहना वही है, आप दिल्ली आओ, बिल्कुल प्रोटेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ट्रैक्टर लेके, एक्सकेवेटर लेके आप नहीं आ सकते हो। इन्होंने जिस तरीके से ये मास्क लगा के आया है ना, जैसे टीयर गैस जो होता है ना, वो फेंकने से इनको कोई इफेक्ट नहीं होगा।
यहाँ तक इन लोगों ने अपना जो प्रोटेक्शन है ये लेके आ रहा है। तो किसान अगर प्रोटेस्ट करने के लिए निकल के आते हैं इस तरीके से तो नहीं आते हैं, ये देश को भली भांति मालूम है। इनका प्रॉब्लम क्या है कि इनको सपोर्ट किया जा रहा है, फाइनेंशियली हो या मेंटली हो, इनको सपोर्ट दिया जा रहा है। वो कौन कर रहा है? पहले तो ये लोग खुद कहता है, खालिस्तान का नाम लेके चिल्ला रहा है। पहले किसान प्रोटेस्ट करता है, फिर वहां पर खालिस्तान का एक्टिविटीज दिखाई देता है। फिर कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ दो, है पंजाब का, हमारा देश का स्टेट है वो पंजाब। फिर कहता है नरेंद्र मोदी को मार देंगे। यार ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो, तुम पंजाब से बिलोंग करते हो या तुम तमिलनाडु से करते हो, जम्मू से करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश का ही हो। हाँ, तुम देश का प्राइम मिनिस्टर का जो आइडियोलॉजी है, उनका जो पार्टी है, उनका काम तुम सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए तुम्हें कोई गलत भी नहीं बोलेगा, उसके लिए तुम्हें कोई सजा भी नहीं देगा। लेकिन तुम देश का प्राइम मिनिस्टर को मार दे, देश का प्राइम मिनिस्टर को तुम नहीं मानोगे, ये तो नहीं हो सकता है। ये राइट तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो इसीलिए देश का जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने जो हमारा स्टेट होम अफेयर मिनिस्टर है नित्यानंद राय, उनको ऑर्डर दे दिया है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसका जो एक्टिविटीज है सही नहीं, तो इनको रुकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का जो फोर्स है यानी हरियाणा, उनका साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको भी डिप्लॉय किया जा रहा है। क्योंकि इनका जो एक्टिविटीज दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल किसान प्रोटेस्ट तो नहीं है, नहीं हो सकता है किसान प्रोटेस्ट। अब मैं जो कहा इसको जो सपोर्ट कर रहा है, एक तो ये इनका कनाडा जाने का बड़ा शौक है पंजाबी लोगों का, एक वर्ग है, सारा पंजाब का लोग नहीं है। आजकल कनाडा का वीजा बंद कर दिया गया है, वहां से एक लुमड़ी 24/7 चिल्लाते रहते हैं, पन्नू, उन्होंने इनको भड़का दिया, फंडिंग दे दिया, आम आदमी पार्टी ने फंडिंग कर दिया, कांग्रेस पार्टी वहां पर कूद पड़ा। जो विपक्ष का ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी है, इनको लग रहा है कि ये आखिरी उम्मीद है एक बार नरेंद्र मोदी को घेराव करने के लिए। अगर नरेंद्र मोदी इसमें फंस जाते हैं, उनके लिए एक आशा दिखाई देता है सामने जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, तो ये लोग उसको सपोर्ट कर रहा है। उसी कांग्रेस पार्टी का ये राहुल गांधी ने सप्ताह भर पहले कह दिया था, सप्ताह भर भी नहीं हुआ होगा, 4 या 5 दिन ही हुआ होगा, क्या कहा था कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम पूरा देश में जो किसान को एमएसपी ये लागू करेंगे। उन्होंने लॉलीपॉप दिखा दिया लेकिन आज उन्हीं का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने क्या कहा एक बार ये सुन लीजिए। विद इन द वीक उनका जो भाषण है वो अलग ही हो गया, पहले भाषण सुन लीजिए एक बार। तो भाई उसके लिए तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है, हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। तो यहाँ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है, इसको सुनने के बाद तो एक बात क्लियर है, ये जो राहुल गांधी ना, इसको ऐसे पापू नहीं कहता है, उसको मालूम ही नहीं है एमएसपी क्या है। उन्होंने बोल दिया इसे, उसका क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोलते रहते हैं वन अफसना। कांग्रेस का प्रेसिडेंट ने कहा कि जो किसान प्रोटेस्ट है हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका जो रीजनेबल जो डिमांड है, ये ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने नहीं कहा कि हर डिमांड फुलफिल होना चाहिए। कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट वो कह रहा है ना कि रीजनेबल जो डिमांड है वो फुलफिल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा बार कहा इनका जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का अगला चुनाव में, किसान का जो एमएसपी है वो एमएसपी किसका ऊपर है, सारा क्रॉप्स का ऊपर नहीं है, जो इसेंशियल कमोडिटीज है उसका ऊपर एमएसपी लागू करेगा। लेकिन राहुल गांधी उधर क्या कह रहा था, अगर हम पार्टी फॉर्म करते हैं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतते हैं, अगला चुनाव में हम देश भर में एमएसपी लागू कर देगा। तो राहुल गांधी और इनका प्रेसिडेंट का जो बात है दोनों अलग है।
आज सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही कर रहा है। ये जो किसान का साथ ऑलरेडी 4 टाइम्स बात कर चुका है। इनफैक्ट जो आज का हमारा मिनिस्टर है, फार्मर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा हम 5th टाइम बातचीत करने के लिए भी रेडी हैं। और उसके बाद यही किसान का जो लीडर है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये भी एक बार सुन लेते हैं हम। फैसला किया है, कोई युवा कोई किसान मजदूर आगे नहीं जाएगा, लीडर बढ़े जाएंगे, आगे जाएंगे पीसफुली। सरकार प्रहार करेगी, खाली हाथों से जोड़ेंगे। सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। बीएसएफ पंजाब में भी घुसाई गई। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। आप कहें कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, ये सारी स्थिति समाप्त हो सकती है, ये गतिरोध खत्म हो सकता है। तो ये निर्णय है कि हम पीसफुली शांतमयी ढंग से आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट पर खड़े हैं। तो इन्होंने जो कहा ये तो मीडिया का सामने बड़ा प्यार से कह दिया कि हम चला जाएंगे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा, लेकिन यहाँ कहीं शांतिपूर्ण दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह का मशीन लेके कोई प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आता है, पहला बात। और दूसरा बात, यहाँ अगर ये सोच रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम इस तरह से बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट मान जाएंगे, उसके बाद जो पुलिस प्रोटेक्शन है उसको ओपन कर दिया जाएगा, ये नहीं होगा भैया। क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी देख चुका है, इन्हीं जो किसान है इन लोगों ने क्या किया था देश ने देखा। तो दोबारा ये गलती होने के लिए नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये सब चीज़ में। हरियाणा बॉर्डर में 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वहाँ पर कह दिया गया है कि जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिला है, वो वहाँ से हट के रहे। क्योंकि इन लोगों का जो रवैया है, किसी भी वक्त कोई भी कार्रवाई डिफेंस में करना ही पड़ेगा। अब लॉ एंड ऑर्डर को देखो, आप जितना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। अब किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप तोड़ नहीं सकते हो। अगर दिल्ली में मान लो कि ये किसान प्रोटेस्ट का नाम पर 100 ट्रैक्टर घुसा दे, दिल्ली का क्या स्थिति होगा? ये तो होने के लिए नहीं दे सकता है ना, इसका कोई सेंस ही नहीं है। आप बातचीत करो, सरकार तो बोल ही रहा है हम बात करने के लिए रेडी है, लेकिन इनको नहीं मानना है, सरकार का बात नहीं मानना है। इनको वही चाहिए कि हमारा जो मांगे है वही होना चाहिए। सरकार कहता है हाँ हम एमएसपी जरूर देंगे, लेकिन आपको अकेला नहीं दे सकते, पूरा देश का जो है किसान सबको देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पंजाब का जो किसान है वही पूरा देश भर को खिलाता है, नहीं खिलाता है। अलग अलग प्रोडक्ट होता है। हाँ 2-3 प्रोडक्ट है पंजाब से ही मिलता है, भारी मात्रा में मिलता है, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, वहाँ से ही मिलता है। लेकिन बाकी सारा सामान कर्नाटक से आता है, यूपी से आता है, बिहार से आता है, वेस्ट बंगाल से आता है, होता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम पंजाब को खुश करने के लिए अगर ये प्रोटेस्ट रुकने के लिए हम कुछ भी कर दें। और ये तो प्रोटेस्ट भी नहीं है, ये तो सीधा सीधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको धमकाया जा रहा है कि आप ऐसे नहीं मानोगे तो हम ऐसे करेंगे। इससे पहले भी काफ़ी बार हुआ था, हरियाणा से हुआ था, जाट संप्रदाय का उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, गुज्जर समाज का वहाँ से भी प्रोटेस्ट आया था। तो अगर इस तरह से हर कोई अपनी मांगे के लिए प्रोटेस्ट करने लगेगा तो फिर हो गया। फिर अगर सही में किसान होता, आज पूरा देश का किसान इनका साथ होता। ये किसान नहीं है, इसीलिए देश का जो दूसरा स्टेट का किसान है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो लोग तो इनको बोल रहे हैं कि हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग बकवास है, हर कोई बोल रहा है और सच्चाई भी वही है। ये पूरा जो ये आयोजित वाला प्रोटेस्ट है ना, इसको भड़काया जा रहा है और ये लोग तो माहिर है इसमें माहिर है। खालिस्तान सोच रखने वाला एक आतंकवादी को क्या फर्क पड़ता है? साधारण जनता को प्रॉब्लम हो या नहीं हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तो माइंड सेट अब क्लियर है ना, मुझे दिल्ली पहुंचना है, वहां दंगाई करना है। वो आतंकवादी है, उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकता है। तो यहाँ जो इनका जो ये प्रोटेस्ट का स्टाइल है और इनका जो प्रोटेस्ट है, इसको लेके नहीं लग रहा है कि ये लोग किसान का नाम पर जो सही डिमांड है ये कर रहा है और ये प्रोटेस्ट सक्सेस होना चाहिए। तो यहाँ वही कहना पड़ेगा, ये प्रोटेस्ट जितना जल्दी हो सकते इतना जल्दी खत्म किया जाए और इसको वापस भेज दिया जाए। क्योंकि ये लोग किसान भी नहीं है, प्रोटेस्ट जो डिमांड है ये भी सही से नहीं कर पा रहा है और जो डिमांड कर रहा है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सरकार को भी तो पूरा देश को देखना पड़ता है ना।
मान लेते हैं इनका जो एमएसपी का वैल्यू है सरकार ने वो एग्री कर लिया, तो उसमें तो महंगाई भी बढ़ेगा ना। अगर सरकार इससे ज़्यादा दाम में खरीदता है, फिर कोई ट्रेडर जो डिस्ट्रीब्यूटर वो खरीदेगा, फिर उसके बाद रिटेलर के पास आएगा, फिर जनता उससे खरीदेगा, तो हर चीज़ पे तो रेट बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ ही है काफ़ी सारा चीज़ों में, आगे और बढ़ जाएगा। ये नहीं हो पाएगा और होना भी नहीं चाहिए। ये पूरा सामने जो नरेंद्र मोदी का जो सरकार है, ये टारगेट करके ये किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, वही उनका मेन मोटिव है और दूसरा कुछ नहीं है। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।